दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। तो दोस्तों जो अब तक हमने गेम बनाया था पिछली दो वीडियो में वो कुछ ऐसा दिख रहा था जिसके अंदर हमने टैंक को यहाँ वहाँ मूव किया था। जब देख सकते हैं आप लोग एरो की हेल्प से हम इस टैंक को यहाँ वहाँ मूव कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं इस अप एरो की को दबा के रखता हूँ तो ये स्क्रीन से गायब हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग ये स्क्रीन के ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो हमें आज की इस वीडियो में हम इसके चारों तरफ एक बाउंड्री बनाएंगे ताकि ये स्क्रीन से हटे नहीं, अगर हम एरो की प्रेस करके भी रखें तो भी। साथ ही साथ आज हम इसकी फ्रेम रेट के ऊपर भी काम करेंगे कि ताकि ये गेम स्मूथली काम करे, और इसमें अंदर हम बुलेट्स भी ऐड करेंगे ताकि बुलेट्स फायर कर पाए टैंक। वो भी हम जैसे कि रियल गेम के अंदर होता है कि टैंक्स जो है वो बुलेट्स फायर कर पाते हैं, वैसे ही हम इस टैंक को भी आज बुलेट्स फायर कर सके, ऐसा हम इस टैंक को बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको क्रॉस कर देता हूँ और सबसे पहले हमें इमेज, जैसे कि हमने टैंक की इमेज ऐड की थी अपने गेम के अंदर, जैसे कि आपने पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा, और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ जाके पहले वाली वीडियोज़ जो है वो देख के आइए, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो हम जो डायरेक्टरी के अंदर हमारी एक मिसाइल की भी इमेज पड़ी हुई है तो हम उसको लोड कर लेते हैं। तो हम मिसाइल इमेज, और इसके अंदर हम वैसे ही लोड करनी है जैसे हमने टैंक की और पिछले बैकग्राउंड की जो इमेज लोड की थी वैसे ही हमें ऐड करनी है इमेजेस। तो इमेज डॉट लोड। और दोस्तों आपको पता होगा ये सब, अगर आप पिछले की वीडियो देख के आए कि लोड क्या काम करता है, ट्रांसफॉर्म क्या काम करता है, तो हम इसमें डालेंगे मिसाइल डॉट पीएनजी। कोई सी भी आपको पीएनजी इमेज डाउनलोड कर लेनी है गूगल से और उसको आपको अपनी डायरेक्टरी के अंदर सेव कर लेना है। मैंने पहले ही कर रखी है, उस पर नहीं जाएंगे अभी, और सीधा मिसाइल को करेंगे ट्रांसफॉर्म। मिसाइल इमेज गेम डॉट ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल। स्केल के अंदर हम डालेंगे SCALE नहीं SCALE। इसके अंदर हम डालेंगे MIS मिसाइल इमेज, और इमेज को कॉमा करके हम डाल देंगे इसके अंदर मिसाइल की साइज़ जो कि हमें चाहिए 10x30। ठीक है, हमने मिसाइल की इमेज को लोड कर लिया है, उसको रीसाइज भी कर लिया। अब हम चलेंगे मिसाइल के ऊपर कि कैसे उसको फायर करना है, क्या करना है। सबसे पहले हम एक लिस्ट बनाएंगे हम, जिसके अंदर जो भी मिसाइल्स हम फायर करेंगे उसका डेटा रहेगा सारा। तो हम एक लिस्ट पहले बनाना कंपलसरी है, लिस्ट बनाएंगे। अब हम एक फ्लैग बनाएंगे जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा फ्लैग क्या काम करेगा। पहले मैं इसको बना देता हूँ क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा। मिसाइल फायर्ड फॉल्स। फ्लैग हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम मिसाइल के मूवमेंट को कंट्रोल कर पाए, इसलिए हम फ्लैग बना रहे हैं। इसका यूज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मिसाइल फायर्ड हमने फॉल्स क्यों किया है। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे कि हम अपने स्पेस की को यूज़ करेंगे मिसाइल फायर करने के लिए। तो स्पेस की को यूज़ करना है तो हमें एक और की ऐड करनी होगी, तो वो होगी LF कीज PY गेम डॉट के डाउन नहीं के स्पेस हम यूज़ करेंगे मिसाइल को फायर करने के लिए। ओके, अब हम आ जाएंगे नीचे और कैसे फायर करना है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे एक मिसाइल X और उसके अंदर हम कोऑर्डिनेट्स डाल देंगे किसके, जो हमारे प्लेयर के कोऑर्डिनेट्स है वो हम डाल देंगे प्लेयर X के।
ठीक है, कि जहाँ से मिसाइल फायर होनी चाहिए, कहाँ से होनी चाहिए, तो जो प्लेयर एक्स के जो कोऑर्डिनेट्स है जहाँ पे वो है वहीं से ही मिसाइल फायर होनी चाहिए। ये हम इसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कोड को। और साथ ही साथ हम डाल देंगे मिसाइल वाई, मिसाइल वाई के अंदर हम डाल देंगे प्लेयर वाई। तो क्या किया हमने इन लाइनों के अंदर, जो मिसाइल एक्स जो है, तो मिसाइल का भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हो गए, तो एक्स कोऑर्डिनेट को हमने प्लेयर एक्स के बराबर ही रखा है और वाई कोऑर्डिनेट्स को भी प्लेयर वाई के ही बराबर रखा है। मतलब जहाँ पे टैंक जाएगा वहीं से तो मिसाइल लॉन्च होनी चाहिए। जैसे टैंक यहाँ पे आ गया तो यही से ही मिसाइल लॉन्च होनी चाहिए, तो हम अभी इनको बराबर ही रखेंगे, ठीक है, ताकि जहाँ पे टैंक हो वहीं से मिसाइल लॉन्च हो। ठीक है, हमने ये कर दिया। अब इसके बाद हम जो मिसाइल के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो जो हमने लिस्ट बनाई थी इसके अंदर ऐड होने चाहिए। ये जो लिस्ट हमने बनाई थी मिसाइल जिसके अंदर ऐड होने चाहिए इसके कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मिसाइल्स के अंदर मिसाइल डॉट हम करेंगे अपेंड। अपेंड क्या होता है ये आपको पता ही होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत पाइथन का नॉलेज है तो आपको पता होगा कि अपेंड क्या होगा। जैसे जब हम लिस्ट के अंदर लास्ट के अंदर कोई चीज़ ऐड करते हैं तो हम अपेंड करते हैं किसी चीज़ को। तो अपेंड करके हम इसके अंदर डाल देंगे मिसाइल एक्स, मिसाइल एक्स कॉमा दोस्तों आपको थोड़ा सा लैग दिख रहा होगा। ये लैग इसलिए है क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर भी ऑन है और साथ में ये कोड भी रन हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा लैग लग रहा होगा आपको। बाकी इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अब हम इस लाइन के अंदर क्या किया हमने इस लाइन के अंदर मिसाइल डॉट अपेंड, जो मिसाइल एक्स और मिसाइल वाई के जो कोऑर्डिनेट्स है वो उस लिस्ट के अंदर नीचे नीचे जुड़ते रहने चाहिए। जो लिस्ट होगी वो लिस्ट के अंदर नीचे ऐड होते रहने चाहिए जहाँ से हमें मिसाइल लॉन्च किया। जैसे कि हमने एक मिसाइल इस कोऑर्डिनेट से लॉन्च की तो वो ऐड होके फिर हम इस कोऑर्डिनेट से जो मिसाइल लॉन्च की उसके भी कोऑर्डिनेट्स ऐड होते रहने चाहिए इस लिस्ट के अंदर। ऐसा हम कोड को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और फिर हम फ्लैग को कर देंगे ट्रू। तो मिसाइल फायर्ड, इसको हम कर देंगे ट्रू। ये हमने ट्रू क्यों किया अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले मैंने फॉल्स क्यों किया था और अब मैं ट्रू क्यों कर रहा हूँ। एक चीज़ जो मुझे और ऐड करनी है यहाँ पे स्पेस के अंदर, वो हम ऐड करेंगे एंड नॉट मिसाइल फायर्ड। अब हमने क्या किया है, सबसे पहले ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या मिसाइल अभी तक कोई फायर तो नहीं हुई है। मिसाइल नॉट फायर, जो हमने मिसाइल फायर को फॉल्स किया था यहाँ पे आके हम ये चेक कर रहे हैं नॉट मिसाइल फायर, मतलब अगर फॉल्स है और अगर हम नॉट लगा के मिसाइल फायर करें मतलब ट्रू, तो हम यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर कोई मिसाइल फायर नहीं हुई है तो आपको क्या करना है कि जो एक्स के जो कोऑर्डिनेट्स है और जो वाई के कोऑर्डिनेट्स है वहाँ से एक मिसाइल को लॉन्च करना है और फिर उनके कोऑर्डिनेट्स को लिस्ट के अंदर ऐड करना है और फिर फ्लैग को ट्रू कर देना है। फ्लैग को ट्रू करने का मतलब ये है कि हमें जो है जो मिसाइल्स का जो मूवमेंट होगा वो हमें स्पेस दबाएंगे, एक बार दबाएंगे तो एक ही बार लॉन्च होगी। ऐसा नहीं है कि इस स्पेस दबा के रहेंगे तो लॉन्च होती रहेगी। इसलिए हमने फ्लैग को ट्रू किया है। बाद में जाके इसको वापस फॉल्स करेंगे ताकि जब कोड अपना रन होगा तो ट्रू होता रहेगा और मिसाइल्स लॉन्च होती रहेगी। यही कारण है, सिर्फ मिसाइल को मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हमने मिसाइल फायर को पहले फॉल्स किया था, अब हम इसको ट्रू कर रहे हैं। तो ये हमने कर दिया ट्रू, नॉट मिसाइल फायर्ड। अब हम क्या करेंगे, अब मिसाइल लॉन्च कैसे होगी, ये तो हमने कोऑर्डिनेट्स तो दे दिए, पर मिसाइल लॉन्च मतलब मिसाइल नीचे से ऊपर की तरफ जाने चाहिए। जो मिसाइल के जो कोऑर्डिनेट्स है, एक्स कोऑर्डिनेट्स है वो तो ठीक है, पर अगर हम वाई कोऑर्डिनेट्स को माइनस करते हुए जाएंगे तो वो मिसाइल ऊपर की तरफ मूव होगी। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ के वाई कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे तो ऊपर की तरफ मूव होगी। तो हम वही करेंगे इसके अंदर की। तो
मैं ले लेता हूँ फॉर मिसाइल इन मिसाइल्स, फॉर मिसाइल इन मिसाइल्स लिया हमने, और इसके अंदर हम डाल देंगे जो इसकी y जो कोऑर्डिनेट्स है, जो मिसाइल y जो है मिसाइल, और हमें y लिखने की ज़रूरत नहीं, हम 1 भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा लिस्ट के अंदर जो 0 जो है वो मिसाइल x के लिए है और 1 होता है मिसाइल y के लिए। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 0 से शुरू होता है हर चीज़। तो लिस्ट के अंदर 2 आइटम है, पहला जो आइटम है वो है 0 के ऊपर, सेकंड जो आइटम है वो y के ऊपर है। तो हमने y लिया है, यहाँ पे 1 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हम y को एक्सेस करना चाहते हैं, इसलिए ILE होगा यहाँ पे मिसाइल 1, और यहाँ से हम माइनस कर देंगे और इक्वल टू कर देंगे मिसाइल स्पीड को। अब हमने स्पीड अभी तक बनाया नहीं है हमने मिसाइल स्पीड को, तो ऊपर जाके पहले मिसाइल की स्पीड को भी निर्धारित करेंगे, प्लेयर की स्पीड के नीचे मिसाइल की स्पीड भी लिख देंगे, मिसाइल SPEED स्पीड, और उतना ही रखेंगे इसको जितना कि प्लेयर की स्पीड है 2, मिसाइल स्पीड। अब देख सकते हैं आप लोग, ऐसा ही हो गया। इसके इस लाइन के अंदर, इस लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि y कोऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि आप माइनस करते जाओ मिसाइल की स्पीड को जितना कि दिया हुआ है, तब तक जब तक कि वो स्क्रीन से बाहर ना चली जाए। माइनस आप करते रहो ताकि वो मिसाइल ऊपर की तरफ मूव होगी। जैसे जैसे माइनस होता रहेगा y कोऑर्डिनेट्स, वैसे वैसे मिसाइल जो है वो ऊपर की तरफ मूव होती रहेगी। ये हमने इसके अंदर, तो एक बार हम देखेंगे कि मिसाइल कैसी दिख रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले स्क्रीन ब्लिट को यूज़ करना होगा। हर चीज़ को स्क्रीन पे दिखाने के लिए हम ब्लिट का यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अंदर क्योंकि हम मल्टीपल टाइम्स मिसाइल को फायर करेंगे तो मल्टीपल टाइम हमें उसको शो करना पड़ेगा। तो हमें इसके लिए भी एक फॉर लूप चलाना होगा। तो फॉर मिसाइल इन मिसाइल्स, और मिसाइल इन मिसाइल्स किया, इस लूप के अंदर मिसाइल को इटरेट कर रहे हैं, और इसके अंदर हम डाल देंगे स्क्रीन डॉट ब्लिट, स्क्रीन डॉट ब्लिट हम, और ब्लिट करने के बाद हम करेंगे मिसाइल IMAG, मिसाइल इमेज, मिसाइल हमने मिसाइल लिख दिया, मिसाइल इमेज। अब मिसाइल इमेज के अंदर हम डाल देंगे जो लिस्ट हमने तैयार की थी, मिसाइल 1, मिसाइल 2, यहाँ पे एक को हमें हटाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। अब एकदम सही है। मिसाइल इमेज इज इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पे गलती से आ गया, मिसाइल 1, ठीक है, ओके, सही हो गया। तो इस लाइन को आपको पता ही होगा हम क्या करें इसके अंदर, कि मिसाइल को जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो हो, इसलिए हम ब्लिट कर रहे हैं, ब्लिट फंक्शन का यूज़ करते हैं। और मिसाइल 1 जैसे हमने प्लेयर इमेज के अंदर प्लेयर x और प्लेयर y डाला था प्लेयर इमेज के अंदर, वैसे ही हम मिसाइल इमेज के अंदर मिसाइल के कोऑर्डिनेट्स को डाल रहे हैं। और ये हमने फॉर लूप क्यों लगाया, क्योंकि मिसाइल के कोऑर्डिनेट्स हर बार चेंज होते रहेंगे। जैसे ही हम टैंक को इधर मूव करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स कुछ और होंगे, इधर मूव करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स कुछ और होंगे, इसलिए फॉर लूप चलता रहेगा ताकि वो कोऑर्डिनेट्स हर बार चेंज होते रहे। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे कि कैसा दिख रहा है। देख सकते हैं आप लोग कितनी अच्छी तरीके से हमने इस प्रोग्राम को बनाया, और कितना आसान है प्रोग्रामिंग पाइथन के अंदर गेम बनाना, वो आपको पता चल रहा होगा अभी, अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख रहे होंगे। तो हम इसको मूव करते हैं, ओके, स्पेस नहीं,
लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मिसाइल 1, मिसाइल 2, मिसाइल एली, IEL, ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। देखते हैं हम क्या प्रॉब्लम आ रही है। मिसाइल इमेज जो है वो मिसाइल 1 को मिसाइल 2, मिसाइल इमेज क्या प्रॉब्लम आ रही है, शायद अभी हम शो नहीं कर पा रहे हैं इसको, तो एक सेकंड देखना पड़ेगा मुझे कि प्रॉब्लम। लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, लिस्ट की जो इंडेक्स है ना, अरे हमने इसके अंदर 0, 1, 2 नहीं डाला। जो पहला आइटम जो होता है वो 0 से शुरू होता है और दूसरा आइटम जो होता है वो 1 से शुरू होता है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, इसलिए ये इंडेक्स आउट ऑफ रेंज बता रहा है। अभी एकदम सही से काम करना चाहिए और इस लाइन को हम हटा देंगे अभी यहाँ से, क्योंकि इस लाइन का अभी कोई मतलब नहीं है। ये जो pygame.draw.rectangle जो हमने ये देखा था, बाकी सब सही है। और अब मेरे हिसाब से मिसाइल दिखनी चाहिए, आप देख सकते हैं आप लोग। मिसाइल एक और फायर करेंगे, अभी एक ही फायर हुई। अच्छा, तो एक ही क्यों फायर हुई है? जो आपने देखा मिसाइल एक फायर हुई, उसके बाद कोई फायर नहीं, क्योंकि हमने इस फ्लैग को ट्रू कर दिया था। अब इसको वापस फॉल्स करेंगे तभी तो वापस लूप में अंदर आएगा। वापस हमें इस मिसाइल फायर को फॉल्स करना पड़ेगा। उससे होगा क्या कि फिर से ऊपर जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर ट्रू होगा, मिसाइल फायर करेगा और फिर फॉल्स आ जाएगा। फिर से ऊपर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा और फिर फॉल्स कर देगा। तो हमें इसको एक बार फॉल्स भी करना होगा। तो इसके लिए हम यूज करेंगे इफ नॉट KEY, इफ नॉट कीज pygame.space, यानी कि जब हम pygame.space को रिलीज करेंगे तब क्या होना चाहिए। एक केस के लिए कोड है, जब हम की को रिलीज करेंगे, जब हम प्रेस करेंगे तब तो ये कोड रन होगा, जो आप लोग ऊपर हमने जो लिखा था। जब हम रिलीज करेंगे तब ये कोड रन होगा। तो हम लिखेंगे MISSI, मिसाइल फायर्ड इज इक्वल टू फॉल्स, FAL फॉल्स। इससे होगा क्या कि अब हम जो है मिसाइल को अच्छी तरीके से फायर कर पाएंगे। अभी आप देखिएगा कि मिसाइल हम बहुत ही सही तरीके से फायर कर पाएंगे। और दोस्तों अभी इसके अंदर और भी कुछ काम बाकी है, जैसे कि हमें लिस्ट को अभी जो स्क्रीन से जो बाहर जा रही है जो मिसाइल्स, उनको हमें लिस्ट से हटाना होगा। जिससे कि होगा क्या, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो ऐड होती रहेंगी और गेम के अंदर आगे जाके प्रॉब्लम करेंगी। तो आप अब देख सकते हैं, जैसे कि मैं स्पेस दबा रहा हूँ, स्पेस 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 स्पेस, मिसाइल लॉन्च हो रही है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कुछ सही से लॉन्च नहीं हो रही है। एक तो ये जो मिसाइल का जो टैंक का जो नोजल होता है यहाँ से लॉन्च होनी चाहिए, लेकिन ये साइड से लॉन्च हो रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्लेयर X के अंदर प्लस कर देंगे हम 35 प्लस करें, जिससे कि ये क्या होगी, एकदम सही से लॉन्च होगी, एकदम सेंटर से लॉन्च होगी। और आप देख सकते हैं थोड़ा सा लैग भी आपको लग रहा होगा कि ये टैंक इतना ऐसे क्यों चल रहा है, मिसाइल ऐसे क्यों लॉन्च हो, वो इसलिए क्योंकि अभी हमने फ्रेम रेट को कंट्रोल नहीं किया है। तो अभी हम क्लॉक को ऐड करेंगे और फ्रेम रेट को भी कंट्रोल करेंगे। तो प्रोग्राम रन हो रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी एकदम एग्जैक्ट जो है मिसाइल जो है लॉन्च हो रही है। और जितनी बार हम इस पर दबाएंगे उतनी बार लॉन्च हो रही है। और ये स्पीड भी थोड़ी सी धीरे है, तो हम इसको फास्ट करेंगे। तो जल्दी से इस पर सारा काम जो है वो कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके फ्रेम रेट को कंट्रोल करेंगे। उसके लिए हम एक क्लॉक बनाएंगे, क्लॉक इज इक्वल टू pygame डॉट टाइम डॉट क्लॉक बनाएंगे। और नीचे आके जहाँ पे हमने फ्लिप लिखा था वहाँ पे हम कर देंगे क्लॉक डॉट टिक
60 फ्रेम पर सेकंड से हमारा ये गेम रन होगा। इससे फ़ायदा क्या होता है, जैसे कि अभी ये जो गेम है इसके ऊपर जो मल्टीटास्किंग ये हो रही है, स्क्रीन रिकॉर्डर भी ऑन है, तो गेम थोड़ा धीरे चल रहा है। वैसे अगर i7 होगा तो गेम फास्ट चलेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर i7 है तो भी गेम उसी स्पीड से रन करना चाहिए, i3 है तो भी उसी स्पीड से रन करना चाहिए। कोई भी जनरेशन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए गेम के ऊपर कि आप ज़्यादा बड़ा प्रोसेसर लेके आ जाइए और गेम ज़्यादा अच्छी तरीके से चलेगा। उसके लिए हम फ्रेम रेट को कंट्रोल करते हैं, क्लॉक का यूज़ करते हैं। तो हम जब इस क्लॉक को यूज़ करके जब हम रन करेंगे तब गेम एकदम सही से काम करेगा। और हमें स्पीड को भी अब बढ़ा लेना चाहिए क्योंकि स्पीड काफ़ी धीरे है, तो 20 कर देते हैं इनको, क्योंकि स्पीड जो है वो फ्रेम रेट कंट्रोल करने के बाद और धीरे हो जाएगी। एक सेकंड इसको रन होने देते हैं। PY game to time has no attribute clock। एक सेकेंड, टाइम डॉट CLO क्लॉक, कैपिटल लेटर में लिखना था। अब हम इसको रन करेंगे और देखेंगे कि कैसा दिखता है जो हमारा प्रोग्राम रन होता है। और हम अभी इसकी बाउंड्री पे भी काम करना है, तो बाउंड्री के लिए बहुत ही छोटी सी हमको यहाँ पे कंडीशन ऐड करनी होगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक बार ये प्रोग्राम रन होने दे, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देख सकते हैं आप लोग, ये टैंक जो आप एकदम परफेक्टली मूव कर पा रहा है, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। ये लैग आपको जो दिख रहा है थोड़ा सा, ये इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि ये गेम के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डर भी साथ साथ में ऑन है, और क्योंकि प्रोसेसर के ऊपर थोड़ा सा लोड कर रहा है इसलिए आपको दिख रहा हो। जब आप इसको बनाएंगे तो आपको इतना लैग नहीं देखने को मिलेगा, चाहे कौन सा भी प्रोसेसर हो आपका, i3 क्यों नहीं हो, कौन सी भी जनरेशन हो, गेम एकदम सही से काम करेगा फ्रेम रेट को सेट करने के बाद। देख सकते हैं आप लोग, हम जितनी बार स्पेस दो उतनी बार हम अब इसकी हम बाउंड्री पे ऊपर काम करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें लिस्ट को वापस से खाली करना होगा। जैसे जैसे हमने मिसाइल फायर किए वैसे वैसे लिस्ट फिल होती रहती है, जैसा कि हमने यहाँ पे डाल रखा है कि लिस्ट को फिल करते रहो कोऑर्डिनेट से। तो अब जो स्क्रीन से बाहर चली गई जो मिसाइल्स, वो तो लिस्ट से हट जानी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे यहाँ पे लेंगे मिसाइल्स, MISSI। एक सेकंड, मैंने शायद कुछ मिसाइल्स इज इक्वल्स टू, हम यूज करेंगे लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन अगर आपको नहीं पता तो आप कोई सा भी यूट्यूब के लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन सर्च कर लीजिए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ये एक तरीका होता है कोड को थोड़ा छोटा करने का और लिस्ट को अपडेट करने का भी। तो हम अभी इसके ऊपर काम कर लेते हैं। मिसाइल फॉर मिसाइल इन। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यार ये क्या कर रहा है लिस्ट के अंदर, ये कैसे कर रहा है, तो इसका मतलब आपको अभी लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन नहीं पता है क्या होता है। अगर आपको लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन पता होगा तो आपको पता होगा कि हम पहले जो लिखते हैं उसको हम इटरेट करें और फिर हम मिसाइल्स के अंदर जाके जो कंडीशन लिखेंगे उसके अनुसार जो है कोड वर्क करेगा। तो आपको लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन पता होना चाहिए इसके लिए। और अगर नहीं पता है तो अभी के लिए आप इसको एक बार रट लीजिएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। तो फॉर मिसाइल इन मिसाइल्स इफ मिसाइल जो कि था हमारा 1, जो कि उसके कोऑर्डिनेट्स थे, अगर वो बड़े हो 0 से, तो ये क्या करेगा, जो मिसाइल जो स्क्रीन के ऊपर चली गई वो उसको हटा देगा। इस कंडीशन के अंदर क्या कर रहे हैं, मिसाइल 1, इसका मतलब हम किसको एक्सेस कर रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिसाइल को। और वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिसाइल जब तक 0 से बड़ा होगा तब तक, जैसे कि अब सेंटर है 375 और 0 से जब तक बड़ा है तब तक मिसाइल मूव करती रहेगी और कोऑर्डिनेट्स
जो है वो करते जाएंगे, जब 0 हो जाएंगे तब वो लिस्ट से अपना आप ही हट जाएगा। इस लाइन के अंदर हम ये बता रहे हैं। अब हम इसकी बाउंड्री भी बना देंगे। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट बाउंड्री बनाएंगे, तो लेफ़्ट के अंदर हमें ऐड करना होगा एंड हम लिख के जो प्लेयर एक्स है वो जब तक बड़ा होगा 0 से तब तक लेफ्ट आपको मूव करता है। क्या किया हमने इसके अंदर, जो प्लेयर एक्स है, प्लेयर एक्स के जो कोऑर्डिनेट्स है वो जब तक 0 से ज़्यादा बड़े हैं तब तक तो वो लेफ़्ट की तरफ मूव करता रहेगा। अब हम इसको अगर रन करेंगे तो आप देखिएगा कि किस तरीके से वर्क करता है। मतलब जब तक 0 नहीं हो जाए तब तक आप लेफ़्ट के अंदर जाता रहेगा, जैसे 0 होगा तब टैंक अपने आप ही रुक जाएगा। तो ये लेफ़्ट की तरफ की बाउंड्री बन गई। इसी तरीके से हमें सही तरीके की बाउंड्री, सारे मतलब 4 डायरेक्शन की बाउंड्री हमें बनानी होगी। तो गेम रन हो रहा है। मिसाइल फॉर मिसाइल मिसाइल इज नॉट डिफाइंड। एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी याद। आई मिसाइल इज नॉट डिफाइंड। मिसाइल क्यों डिफाइंड नहीं आ रहा है? मिसाइल, यस। अब इसको सही तरीके से वर्क करना चाहिए। तो गेम के अंदर ऐसे आते रहेंगे हिट एंड ट्रायल। आपको बस गेम को अगर बनाना सीखना है तो इस तरीके की प्रॉब्लम आप फेस करेंगे, तभी आप गेम बनाना अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। अभी भी एरर ही शो कर रहा है। मिसाइल्स इज नॉट डिफाइंड। मिसाइल को हमने डिफाइन कर रखा है MISSIELS है, और हमने LES करना होगा हमें यहाँ पे। ILES यहाँ पे भी अब हमें चेंज करना होगा LES, क्योंकि हमने सब जगह पे चेंज किया तो यहाँ पे भी अब हमें चेंज करना होगा। LES एंड और कहाँ पे हमने मिसाइल लिखा था? यहाँ पे LES। मिसाइल्स। अब हम इसको रन करेंगे। अब इसको एकदम सही से वर्क करना चाहिए, क्योंकि मिसाइल की जो स्पेलिंग थी उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने वो सब सही कर दिया। अब हम इसको देखेंगे रन करके कि कैसा दिखता है हमारा गेम, और लेफ़्ट की तरफ रुकता है या नहीं रुकता है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, मैं लेफ़्ट की कितनी बार भी प्रेस कर दूँ, कितना भी प्रेस कर दूँ, लेफ़्ट की तरफ नहीं जा रही, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, स्पेस फॉर फायरिंग बुलेट्स, लेकिन ये लेफ़्ट की तरफ नहीं जाएगा। ऐसे ही करके हमें सारी इसकी बाउंड्रीज को बनाना होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे एंड प्लेयर एक्स, और अब हम यहाँ पे राइट की तरफ जा रहे हैं। तो राइट की तरफ जो हमारी विड्थ थी, वो विड्थ कितनी थी सबसे पहले हमें ये देखना होगा। तो विड्थ जो थी वो हमारी 800 है। तो 800 अगर विड्थ है और 80 अगर प्लेयर की साइज़ है, तो हमें इसको बड़ा रखना होगा, इसको छोटा रखना होगा। किससे? 720 से। कंडीशन आप लोग समझ रहे हैं कि जब तक 720 से नीचे नीचे है, जब तक तो ये मूव करता रहेगा राइट तक। जैसे 720 तक पहुंचेगा तब वो टैंक जो है वो रुक जाएगा। ऐसे ही करके हमें अब की भी लिख देंगे एंड
प्लेयर एक्स, और अब की भी हम इसी तरीके से लिखें जिस तरीके से हमने लेफ्ट की रखी थी, और इसके अंदर हम लिख देंगे एंड प्लेयर वाई करेंगे हम इसको। एंड प्लेयर वाई, इसको भी हम वाई करेंगे। प्लेयर वाई जब तक छोटा होगा, क्या है हमारी हाइट, क्या है 600 हमने हाइट ली थी, जैसे आप लोग देख सकते हैं 600, तो 80 अगर माइनस करेंगे तो 520, तो हमें यहाँ पे 520, इसको 520 तक रखना होगा कि 520 से जब तक छोटा है जब तक तो आप जा सकते हो डाउन। जैसे ही 520 आ जाएगा टैंक रुक जाएगा। अब हम इसको रन करके देखेंगे। पूरा हमने प्रोग्राम बना लिया, काफ़ी अच्छा हमने प्रोग्राम बनाया है जैसे कि आप देख सकते हैं, और आपको पता चल रहा होगा कितना इजी है पाइथन के अंदर गेम बनाना। अगर आपने शुरू से वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि यार गेम बनाना वाकई इतना मुश्किल काम भी नहीं है। तो ये गेम को हम रन होने देंगे। लेफ्ट राइट अप डाउन, जैसे आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा डाउन जा रहा है। अगर हम इसको 520 की जगह 500 कर देंगे तो ये एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग कितनी अच्छे तरीके से हमने गेम को कितनी अच्छे तरीके से बना लिया है, और काफ़ी हद तक हमने इसको डिज़ाइन कर दिया। अब हम ये वीडियो आज की हम यहीं तक रखेंगे, और इसके आगे की वीडियो में हम इसके अंदर जो ये बुलेट्स की फायरिंग साउंड है वो भी ऐड करेंगे, और साथ ही साथ इसके अंदर बैकग्राउंड म्यूज़िक भी ऐड करेंगे ताकि गेम थोड़ा खेलने के अंदर अच्छा लगे।